सर अगर कोई ऑडियंस किसी इवेंट में आती है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर अटेंड इवेंट्स, बट कहीं ना वो मिस्टेक्स करते हैं, दे डोंट गेट रिजल्ट। तो 90% जो लोग इवेंट अटेंड करते हैं जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि सर ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं कि यार मैं तो इतनी मिनट मुझे बिजनेस नहीं मिला। वो आपको बिजनेस इसलिए नहीं मिला, आपने वहां जाके बिजनेस तो गए, आपने चाय पी, आपने खाना खाया, आप किनारे बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए, किसी से बात नहीं करना, तो वो जाना नहीं जाने का फिर कोई मतलब नहीं होता। तलवार चलाने से ज्यादा धाक तलवार चलाने के दिमाग में होनी चाहिए। अगर हमें कोई अभी नया पर्सन जो अभी तक किसी इवेंट में गया ही नहीं, फर्स्ट उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए और जाते के साथ ही उसको क्या फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए? आप किसी भी इवेंट में जाते हो और वहां आपको कोई नहीं जानता है, तो आपसे जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें तो सब आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। Hello everyone, welcome back to this Eventra Vlog podcast. We here to bring inspiring stories, business insight and networking secrets from successful entrepreneur and industry leaders. और आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर प्रमोद कुमार, फाउंडर ऑफ CMD बिजनेस क्लब and industry leader, and he is providing a leading digital kiosk and touchscreen solution which help for malls, restaurants, exhibitions to enhance the customer experience with businesses. So let's deep dive into this conversation with our guest Mr. Pramod Kumar. Hello Pramod जी, कैसे हो सर आप? हाय सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा हूँ जी ऑल बहुत वेल। सर आप कैसे आपके हो? आई एम गुड सर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। आपके साथ जब भी हम चाहे किसी इवेंट में मिलें या किसी ऑफलाइन और ऑनलाइन, एक अलग ही एनर्जी आपके साथ ना महसूस होती है हमें। सो थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने टाइम निकाल के हमारे पास हैं। सर अगर हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे बात करें, आप काफ़ी सालों से अपने इस कम्युनिटी को रन कर रहे हैं और काफ़ी सारे आपने मीटअप और इवेंट होस्ट किए होंगे, ऑर्गेनाइज किए होंगे। थोड़ा सा आइडिया, कब अब तक हाउ मच इवेंट यू हैव ऑर्गेनाइज टिल नाउ? सर ऑनलाइन ऑफलाइन छोटी मीटिंग्स मेरा मतलब है जो हम लोग 20-25-30 मेंबर्स की करते हैं, और इस तरह की मीटिंग्स तो करीब नहीं तो टोटल 15-16 मीटिंग्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की हैं। इसमें हमारी इससे पहले जो हमारी हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, दैट इज ऑन 30th जैन, हॉलीडे इन सेम ऑडिटोरियम, सेम हॉलीडे इन मयूर विहार में। इसमें करीब 160 के करीब ऑडियंस थे, एंड दे आर ऑल फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अलग अलग जगह से थे। तो हम लोग क्वार्टरली एक बड़ा मीटिंग करते हैं, बाद बाकी हम लोग मंथली मीटअप और अपने ऑनलाइन सेशन, नॉलेज शेयरिंग सेशन, डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जी, बेसिकली सर अगर हम कोई बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं तो आप अभी तक आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मेजर 3 चैलेंजेस जो आपको हर बार आते हैं, कि चाहे वो इवेंट छोटा है या बड़ा है, और हाउ यू डील और हैंडल विद दैट मेजर प्रॉब्लम? सर इवेंट ऑर्गेनाइज करना सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, सबसे बड़ा आपको प्रॉपर एक थीम या नाम या उसका टाइटल इस तरह से रखना चाहता है जो लोगों को डायरेक्ट हिट करना चाहिए, टच होना चाहिए, उनके भाई हार्ट आना चाहिए, उनको लगना चाहिए यार ये नाम है तो ये मेरे से ही रिलेटेड है। अगर मैंने इसमें नहीं गया देन आई मिस्ड अ लॉट, नंबर 1। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपको कितने ऑडियंस आने हैं और वो कैसे आने, उसकी प्लानिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। और लोगों के आने कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इससे ज़्यादा क्वालिटी लोग आने का, सो दैट जितने भी लोग आ रहे हैं उनको उसकी वैल्यू मिल सके। तो वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्सन आ रहा है, वो मेरा ये हमेशा इवेंट को लेके अपना मेरा खुद का भी थिंकिंग रहता है कि अगर मैं कहीं पे सपोज करो एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं अगर वहाँ से एक्स प्लस वाई लेके आ रहा हूँ तो इवेंट मेरे लिए सक्सेस है। सक्सेसफुल है। या कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा, तो अगर मैं उससे एडिशनल लेके आ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो मेरा ये रहता है कि जितने भी लोगों को हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करें, मे बी वो स्पॉन्सर्स हैं, ऑडियंस हैं, आपके ब्रांडिंग वाले पर्सनस हैं, या जो स्टेज पे अपना की नोट स्पीकर्स हैं, सबको उनकी प्रॉपर वैल्यू मिले, राइट कनेक्शंस मिलें और राइट लोगों के साथ उनका नेटवर्क बने। तो राइट ऑडियंस लेके आना सबसे बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग काम होता है। हो गया।
और थर्ड की बात करें तो ये होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ मिला के सक्सेसफुल इवेंट करना, वो कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोऑर्डिनेशन करना। तो और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आज के समय में आपका डिजिटल मीडिया। आप जितना अच्छे से उसको मैनेज कर ले जाएंगे उतना आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर जैसे आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आजकल हम ना काफ़ी सारी ऐड भी देखते हैं। बाय द वे, आप अपने इवेंट के लिए ऐड कैंपेन चलाते हैं इवेंट को अभी तक ऑडियंस को हम लाने लोग के लिए? ऐड कैंपेन नहीं चलाते थे क्योंकि हम अपने नेटवर्क से ही इवेंट को सक्सेसफुली कर लेते हैं मतलब विदाउट रनिंग एनी विदाउट पेड ऐड, हाँ यू आर होस्टिंग योर एंड आप सक्सेसफुली सक्सेसफुली कर क्या लेते बात। हैं। लेकिन उसमें एक चैलेंज क्या मैंने फेस किया या मुझे जो महसूस हुआ कि हर बार आप सेम ऑडियंस को लेके नहीं आ सकते हैं। अदरवाइज क्या हुआ कि लोग आएंगे और बार बार अगर वो सेम तरह के लोगों से मिलेंगे देन देयर इज नो मीनिंग। तो अगर आपको नए लोग लेके आने हैं, आपको नई ऑडियंस लेके आनी है और नई वैल्यू लेके आनी है, देन आपको सोशल मीडिया, लिंक्डइन, आपका लिंक्डइन मेरा फेवरेट है। जी मैं लिंक्डइन रेगुलरली यूज करता हूँ और मैं आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, लिंक्डइन पे मेरे करीब 22,000 प्लस जो है कनेक्शंस हैं वाओ। और मैं रेगुलरली लिंक्डइन यूज करता हूँ। मतलब आप आपके 22 आज के टाइम पे अगर हम हम ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे 2 मिलियंस की फॉलोअरशिप के बराबर है। जी और एक चीज़ और आपको मैं अच्छा पॉइंट बताऊं जी कि अभी तक मैंने अपनी जब से करियर शुरू करा जितना भी बिजनेस करा है मैंने जी उसका करीब में तो 60% बिजनेस मैंने अकेले लिंक्डइन से करा है। लिंक्डइन से तो बना है। लिंक्डइन इज सो पावरफुल टूल हम्म, फॉर स्पेशली बिजनेस और CXO लेवल पर्सन्स। सो लिंक्डइन मैं सभी को रिकमेंड करूंगा आप करिए। इसके अलावा आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। ट्रू सर। इनफैक्ट अभी लास्ट month I got a very big chance to host a very 40-50 plus psychiatrist in single days. So वो जो अथॉरिटी जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, वो भी थ्रू लिंक्डइन पे LinkedIn काफ़ी ही। मिली। सो काफ़ी हम ना उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, बट वेरी पावरफुल टूल। कम से कम फॉलोअर में भी हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जी देर इज ए डेलीगेशन कम इन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा अदर लोग भी तो देर इज सम कंट्री। तो PhD वालों की तरफ से मेरे को इनविटेशन आया कि मतलब सर आप ये डेलीगेशन आ रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट एंड मीट विद द पर्सन। तो वो जो पूरा डेलीगेशन आया था उसमें 3 पर्सन मेरे को पहले से जानते थे। अरे वाह। तो दिस इज द पावर ऑफ लिंक्डइन। बिकॉज दे आर फॉलोइंग यू They ऑन are लिंक्डइन। following, क्या yes. बात, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर ये तो हमारी हमने बात करी कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं राइट और क्या किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे 100 फाउंडर्स लगा लो या 100 लाइक माइंडेड जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उस ऑडियंस के साथ एक इवेंट प्लान करना है, ठीक है, एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस और मेरी ऑडियंस भी बहुत कम है अगर हम लिंक्डइन पे अदर सोशल मीडिया पे बात करें। सो फर्स्ट 3 to 5 स्टेप्स क्या रहेंगे, इनिशियली स्टेप्स क्या रहेंगे अगर मुझे अपना इवेंट सक्सेसफुल करना है तो? सर सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप उसका थीम डिसाइड करिए टीम डिसाइड कि हो गया आपको हमारा किस तरह नंबर का 1। टीम करना है। दूसरी ठीक चीज़ है। टारगेट ऑडियंस डिसाइड करिए, टारगेट किस थीम ऑडियंस के हमारी अकॉर्डिंग हमें होगी। किस तरह के टारगेट नंबर ऑडियंस से 2। लाना है। और थर्ड चीज़, सबसे पहले आप अपने नेटवर्क में देखिए कि आपने जो थीम डिसाइड की है उससे आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं। ओके उनको आप अप्रोच करिए। जब आप उनको अप्रोच करते हैं, वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो देयर इज ए चैन सिस्टम। जब आप उनसे अप्रोच करते हैं तो फिर आप उनको बोलिए सर आप इसमें से अपनी तरफ से कोशिश करिए 5 लोग आप लेके आएंगे। ओके। तो जब आप वो 5 लोग लेके आएंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका 100 जो है इजीली टच कर जाएगा। और फिर भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 5 से भी। और एक चीज़ होती प्री मीटिंग, जी प्री इवेंट मीटिंग। तो जितने भी लोगों को आपने ऐड करा उनके साथ प्री मीटिंग करिए, सबसे बोलिए कि सर जो है इस तरह का थीम है और मेरे को इस तरह से आपका सपोर्ट चाहिए। सक्सेसफुली अगर हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, यू सेड कि हमने पहले तो एक थीम डिसाइड की और कितने लोगों को बुलाना है, अपने नेटवर्क में हमारे में कितने लोग हैं और उनके साथ प्री मीटिंग करनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आगे और अपने नेटवर्क में बुलाएं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे क्रूशियल चीज़, आपका इवेंट का बजट। क्योंकि बजट एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है
और बहुत केयरफुली उसको देखना है कि वो बजट कहाँ से आएगा, हमें टिकट क्या रखना है, हमें स्पॉन्सर्स कितने चाहिए, हमें कितना एक्सपेंड करना है। अगर हमारे पास बजट है तो हम यहाँ पे एलईडी भी लगा सकते हैं, हम दूसरे भी एक्सपेंसिव चीज़ें ला सकते हैं, और बजट शॉर्ट पड़ रहा है देन यू कैन यूज सम अल्टरनेटिव मेथड। तो बजट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको सबसे पहले माइंड में होना चाहिए। पूरे इवेंट अगर मैं प्लान करता हूँ तो इसका बजट क्या है और हमारा ऑडियंस है। इनिशियल स्टेज पर सर स्पॉन्सर तो वैसे भी नहीं आते। अगर तो मैं फर्स्ट हाँ, मूवर हूँ तो वो भी देखते हैं हमारा पुराना एक्सपीरियंस पुराना कितना है तब एक्सपीरियंस जाके तो एग्जैक्टली। राइट। अब क्योंकि हमारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं इतना होता, ट्रस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बजट सही से प्लान नहीं कर पाए तो आप वैसे ही लॉस में चले लॉस में चले जाएंगे। और इनिशियल स्टेज पे वुड यू रिकमेंड कि हमें कैंपेन पेड एड्स के थ्रू भी हमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है? सर दैट डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है, आप किस तरह के ऑडियंस को लाना चाहते हैं। अगर वो अपने नेटवर्क से फुलफिल होता है तो आई थिंक आप उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं आपको नई ऑडियंस चाहिए, नहीं आपको और लोगों की जरूरत, देन यू कैन गो विद द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ द टूल जहाँ से आप नई ऑडियंस, नई चीज़ें, नए लोग, नए चेहरे आपको इजीली मिल जाते हैं, और वो आपको भी अप्रोच करते हैं, आप भी उनको अप्रोच करते हैं। तो सोशल मीडिया इन इम्पॉर्टेंट टूल। और इसमें हमारी कम्युनिटी का भी हेल्प रहता है, जो Community का कम्युनिटी हम help बिल्ड करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे सर। काफ़ी अच्छा एक इंसाइटफुल आपने क्रक्स दिया है, जो आई होप जो ऑडियंस हमारी देख रही है मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, और अलग अलग बिजनेसेस के लिए इवेंट एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, और ये आपके लिए नहीं, ऑडियंस के लिए भी, जो लोग आपके इवेंट में आ रहे हैं, स्पॉन्सर और पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजर हो उनके लिए, तो सबके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि नहीं मुझे ना, देन वी कैन कनेक्ट विद प्रमोद सर। यस, ऑलवेज वेलकम। राइट सर, अगर कोई ऑडियंस किसी इवेंट में आती है, सो अगर हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, what is their expectation in terms of learning, networking और अपॉर्चुनिटी और अवार्ड? सो उनकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है और जो माइंड में वो लेके सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लेके आते हैं? सर दैट इज नॉट अ सिमिलर आंसर, दैट इज डिपेंड पर्सन टू पर्सन, एज कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, और किस तरह के हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं। सपोज करिए मैं एक बहुत सीनियर पर्सन हूँ जी, और मैंने बिजनेस भी कर लिया, बट नाउ आई एम एट द एज 50 प्लस और 55-60। तो हमारा जो हो सकता है, हमारा नेटवर्किंग इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें, क्योंकि जो हमें नेटवर्किंग चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है। उस समय मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बढ़िया रिस्पेक्ट मिले, अच्छे लोगों के साथ बैठने को मिले, और हमारा फैसिलिटेशन अच्छा हो, सो दैट हम अपना नाम फेम जो है बन सके। दूसरी चीज़, अगर आप एक मीडियम बिजनेसमैन या स्टार्टिंग बिजनेसमैन या इस तरह से हैं, तो आपको लगता है यार ये नेम फेम तो ठीक है, बट सबसे पहले क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, हमें बिजनेस कहाँ से मिलेगा। उस समय हमारे लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा राइट ऑडियंस है। मैं इवेंट में हमेशा एक चीज़ प्रेफर करता हूँ, या मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी मीटिंग है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमेशा ये होता है कि राइट ऑडियंस कितनी है। अगर आपकी राइट ऑडियंस है तो चाहे वो भले छोटी मीटिंग है, 10 लोग है, 50 लोग है, आप वहां से भी बिजनेस निकाल सकते हैं। और आपकी टारगेट ऑडियंस अगर प्रॉपर नहीं है या राइट ऑडियंस नहीं है, तो आप 1000 लोगों की भी मीटिंग में आप खाली हाथ आ सकते हैं। तो राइट ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस होना बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके से। सेकेंड चीज सर इसका ये है कि आप जब भी मीटिंग में जाते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, तो आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मैं सारे 1000 लोगों से मिलना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे मतलब के मुझे 5 लोग चाहिए जो हमारे साथ अच्छे कनेक्शन बना सके। 5 को 25 कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो मतलब आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या लेके जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो किस स्टेज पे आप जा रहे हो। कई बार क्या होता है कि मैं फर्स्ट टाइम गया हूं तो मेरा ऑडियंस केवल मतलब ये है कि मैं जाके देखना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं, चीजें कैसी होती हैं। लेकिन अगर मैं रेगुलर जाता हूं और मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं स्टेज पर्सन हूं, तो मेरी ये रहेगा कि मेरे को स्टेज पे 10 मिनट मिलना चाहिए, सो दैट मैं अपनी बात कह सकूं। तो दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, और हम किस तरह की ऑडियंस या किस तरह के पब्लिक के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। So every person है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। हाँ, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हर एक जो गोल है वो सभी के लिए सेम रहेगा। फॉर मी
एज अ पॉडकास्टर आई एम डूइंग इट एज अ इवेंट ब्लॉगर, काफ़ी टाइम से हम आपसे जुड़े और अच्छे लोगों से जुड़ते हैं कि हमारे पास टाइम उतना ही है कि हमें उस हाई अथॉरिटी पर्सन के साथ मिलना है, बिल्कुल। सो दैट कि जो डिसीजन मेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि जो जैसे आपने बोला कोई नया पर्सन फर्स्ट टाइम आया है, उसके लिए शायद वो चैलेंजिंग हो, लेकिन that they want to give improve their confidence. Exactly. How to talk with stranger, How to talk, how to like face the kind of audience, how to speak on the stage, how you can convey your message, how you can exchange your card with unknown persons. Right. तो वो सारी चीजें लर्निंग भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नेटवर्किंग स्ट्रेटजी है, Exactly. सीक्रेट्स है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाती है, Vary चेंज हो करती है। जाती है। ट्रू सर, वंडरफुल सर। एनी इफ मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर अटेंड इवेंट्स, बट कहीं ना वो मिस्टेक्स करते हैं, दे डोंट गेट रिजल्ट, सो व्हाट 3 मेजर मिस्टेक्स दे डू विच इज एक्चुअली डोंट हेल्प देम, जो उनको रोकती हैं टू गेट बिजनेस? एक्चुअली सर ओवरऑल अगर आप इवेंट को स्टडी करें, जी, इवेंट को आप देखें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो 90% जो लोग इवेंट अटेंड करते हैं, जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि लोग मेरी बात सुने। मतलब मैं जब स्टेज पे बोल रहा हूँ तब तो वो ये चाहते हैं कि हम सभी लोग मेरी बात को अटेंशन दे के सुने, सभी लोग मेरे प्रोडक्ट को समझें, सभी लोग मेरे बारे में जानें। लेकिन जब कोई दूसरा बोल रहा है तो मुझे लगता है ये तो मेरे मतलब का नहीं, मैं बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर तरीके से ये रहेगा कि आपको ये 5 या 7 लोग चाहिए और आप उस पर अटेंशन देके ध्यान देंगे कि भाई नहीं, हमारे 5% या 10% जो भी हमारा अपना एक माइंडसेट है या और टारगेट है, उनको मैं यहाँ से लेके तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज क्या, आप गए, आपने चाय पी, आपने खाना खाया, आप किनारे बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए, किसी से बात नहीं करना, तो वो जाना नहीं जाने का फिर कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नहीं है। और जब आप लोगों को सुनते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके मतलब के लोग मिलते हैं। बस आपका अपना थॉट क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ से ये लेके जाना है। वो जब तक नहीं आप क्लियर करके जाओगे तब तक आपको राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं कि यार मैं तो इतनी मिनट मुझे बिजनेस नहीं मिला। वो आपको बिजनेस इसलिए नहीं मिला, आपने वहां जाके बिजनेस खोजा ही नहीं, या आपने बात नहीं करी। जब आप लोगों से उस इंटेंशन से मिलते हैं तो आपको बिजनेस भी मिलता है और आपको राइट कनेक्ट भी मिलते हैं। आपको मतलब BNI जैसी संस्था, इतनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या टाई जैसी संस्था केवल नेटवर्किंग और इसी पे चल रही है। अगर आप सोचो किसी को अगर बेनिफिट नहीं है तो ये क्यों चल रहे हैं? राइट। किसी को अगर बेनिफिट नहीं है तो लोग बार बार क्यों 7 बजे और सुबह 8 बजे उठ के जाते हैं, पैसा भी पे करते हैं, मेंबरशिप भी पे करते हैं, किसी न किसी को बेनिफिट हो रहा है। दिस इज वेरी और जब बेनिफिट हो रहा है इसीलिए लोग जा रहे हैं। बट हम जिस माइंड सेट से जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वैसे तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कई बार आप देखोगे वो बोलते हैं कि तलवार चलाने से ज्यादा धाक तलवार चलाने के दिमाग में होनी चाहिए। वो जब आपको क्लियर है कि मतलब जो है मुझे क्या हिट करना है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब माइंडसेट आपको बिल्कुल जब तक फिक्स नहीं या क्लियर नहीं है कि मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, तो आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कोई अभी नया पर्सन जो अभी तक किसी इवेंट में गया ही नहीं, फर्स्ट उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए और जाते के साथ ही उसको क्या फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए? व्हाट वुड यू लाइक टू? सर मेरा इसमें ये सजेशन है, आप नए बिजनेस ओनर हैं जी, आप नया आपने बिजनेस शुरू किया है या आप नए इवेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस इवेंट में जाओ, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज या मेरी चीज़ें हमें किस तरह का टारगेट ऑडियंस चाहिए जी। ठीक है, वो जब आपको क्लियर हो गया और फिर आप ओपन माइंड से जाइए, ओपन माइंड से जाइए, ओपन माइंड से लोगों से मिलिए और कार्ड एक्सचेंज करिए। और कार्ड एक्सचेंज करने के बाद पॉकेट में रखने से काम नहीं खत्म हो जाता है। आप घर पे आके एटलीस्ट उनको मैसेज कन्वे करिए, अपनी चीज़ें बताइए और अगर पॉसिबल है तो उसमें से जितने भी कार्ड आपने कलेक्ट किए हैं, जितने भी लोगों से कार्ड एक्सचेंज किए, उनसे 1 to 1 मिलने की कोशिश करिए। मे बी वो हो सकता है वर्चुअल हो, मे बी हो सकता है फिजिकल हो, मे बी हो सकता है आपके घर में। जब आप
आप ऐसे लोगों से मतलब कार्ड एक्सचेंज करने से लेके आप फिजिकल मीटिंग तक के लिए जब आप हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। मिलते ही मिलते हैं। हाँ, मतलब केवल कार्ड लेके पॉकेट में रख लेना, इसके बाद उनको डाल देना, तो वो जो है मतलब आपको शायद रिजल्ट नहीं देगा। कहीं ना कहीं लेकिन आपको जो ये लोगों से गए आपने इंटरेक्ट किया, ये आपको फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज वो सब बाकी होता है, और ये एक समय के बाद आपको इतना बड़ा आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है कि हो सकता है बाद में जितने भी लोग आएंगे उसमें हो सकता है कि 60-70 लोग आपको जानते हो। वो आपको पहली बार जब आप जाओगे आपको लोग इग्नोर मारेंगे, देख के निकल जाएंगे। दूसरी बार जाओगे वो स्माइल पास करेंगे। तीसरी बार जाओगे वो आके आपसे हाथ मिलाएंगे। चौथी बार पूछेंगे भैया आप क्या करते हो। तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार गए और आपको जो है सब कुछ मिल गया। आप जब रेगुलर जाओगे तो चीजें होती हैं। मतलब इतना बड़ा चीजें जो हैं इंटरेक्शन से चलती हैं, और जब आपका रेगुलर फेस लोग देखते हैं तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। I would like to add my experience. I still remember 2017 में I attended one event in Delhi Aero City JW Marriott होटल के अंदर। So काफ़ी बड़ा इवेंट था एंटरप्रेन्योर इंडिया का, और काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। So it's my first experience when I entered. So पूरे मैं ना उस एम्बियंस में, उस इन्वायरमेंट में पहले तो खो गया। चाय कॉफ़ी ली और एक कोने में जाके खड़ा हो गया। मुश्किल से हार्डली पूरे दिन में 4 to 5 लोगों से इंटरेक्शन किया। एंड यू एब्सोल्युटली सेड राइट। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, देन नेक्स्ट इवेंट, थर्ड एंड फोर्थ इवेंट में ना मुझे फर्स्ट एक बंदा मिला जो ही सेड कि यार सर मैंने ना आपको उस पर्टिकुलर उस इवेंट में देखा लोग आपको ही रिकॉग्नाइज मी। हाँ। उसके बाद फिर लोग हाथ मिलाने लगे, फिर दूसरे हाय राहुल, हैंडशेक, फिर वो स्माइल, फिर वो ऑरा धीरे धीरे क्रिएट होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर मैं फॉलो करता हूँ। आप किसी भी इवेंट में जाते हो और वहाँ आपको कोई नहीं जानता है जी, तो नॉट आई रिकमेंड एवरीवन, क्योंकि हर आदमी हो सकता ना कर पाए, बट आपसे जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें एटलीस्ट आप 4-5 चीज़ों को आंसर करिए, खड़े होकर बोल्डली कीजिए। चाहे आप गलत करें सही करें, बट जब आप आंसर करते हो ना तो जो नेक्स्ट ऑडियंस बैठी हुई है वो सब आपको रिकॉग्नाइज करती है। तो जब वो रिकॉग्नाइज करेगी, आप चाय के लिए उठोगे, आप बाहर जाओगे, आपको जो है 10 लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। तो मैं ये करता हूँ, कभी भी किसी ऐसी अननोन मीटिंग में या कुछ गया और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका बोल्डली आंसर देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि सबका ध्यान मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ। तो इसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो 10 लोग पहले अपने पास आते हैं कि हाँ भाई सर आप क्या करते हो। तो एक तरह तो ये है कि हम अपनी बात को बोलें, दूसरी तरफ ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये कॉन्सेप्ट मैं मतलब अप्लाई करता हूँ। आई ऑल्सो फॉलो सेम स्ट्रेटेजी। जब मुझे कम टाइम में मल्टीपल लोगों को एड्रेस करना है, सो व्हाट आई डू कि अगर पैनल डिस्कशन चल रहा है मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड व्हाट आई डू, बिकॉज 100 of people are hearing me। वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो मेरी इमेज बनती है। सो जब हम उस हॉल में से बाहर निकलते हैं लोग हमसे कनेक्ट होता है, और ये होता है और इससे बिजनेस भी जनरेट होता है। अभी जस्ट मैं एक आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। अभी कल जो है BNI की मीटिंग थी नोएडा में, मैं उसमें गया। मैं फर्स्ट टाइम गया BNI की मीटिंग में, बट अगेन 250-300 लोग थे। अच्छा। और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका बोल्डली आंसर करा। इसके बाद जब मैं उठ के आया तो करीब 20 लोग मेरे से अपने आप मिलने आ गए। अरे वाह। तो जब मिलने आ गए तो उनका ध्यान मेरी तरफ आ गया। और जब 10 लोग आपसे डायरेक्टली आपको पॉइंट करके देखते हैं, बाकी के 10 ऑटोमेटिकली देखते हैं कि कौन पर्सन है। तो वो आप अपना मैसेज कैसे कन्वे करते हो, और इसमें भी सबसे बड़ी चीज है आप हमेशा अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी को एग्रेसिव रखिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी बना के गए, किनारे बैठ गए, आ गए। आप मतलब यू शुड मतलब लगना चाहिए कि आप आए हो, आपने मतलब आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातचीत से मतलब एक ऑरा होना चाहिए आपका, सो दैट आपके जाने से पहले आपका मैसेज कन्वे कर दो। सो फर्स्ट शब्द हमारे बाद में निकलता है, हमारी पर्सनैलिटी सबसे पहले बोलती है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू। अभी सर आप एक अपनी जर्नी से आप बात कर रहे थे, यू आर द साइंस स्टूडेंट। सो कमिंग टू दैट पॉइंट कि थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि अगर किस टाइम में हम थोड़ा सा उसको टच कर सके, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सर
मेरा बर्थ प्लेस जो है, देयर इज ए प्लेस इन यूपी, फर्रुखाबाद। ओके। मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। आफ्टर दैट मेरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और ये सारा लखनऊ एंड कानपुर से हुआ है। 2005 से मैं दिल्ली में हूँ और मैंने कई सारी इंडस्ट्रीज और कई सारी कंपनीज में काम किया। आफ्टर दैट मैंने फाइंड आउट किया ये चीज़ कि जब तक आप कंपनीज में काम करते हो, और हर एक कंपनी में अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो फाउंडर है, ओनर है, उसका अपना एक माइंडसेट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो और आपको चेंज करना भी नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि यार ये जर्नी मतलब अच्छी तो है, चल भी जाएगी, बट इससे कुछ आपको हासिल नहीं होना है। देन आई हैव डिसाइडेड क्यों ना जब हम दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करें और खुद के लिए भी कुछ करें। देन आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्टेड माय ओन कंपनी। और इससे पहले भी मैंने 2-3 कंपनी शुरू की थी, बट समाउ वो बहुत लंबा नहीं चल पाई। तो ये मेरी 4th कंपनी है ओके। जो मैंने शुरू की। एंड पैरेलली आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्टिंग द नेटवर्किंग क्लब। तो हमारा नेटवर्किंग क्लब और हमारी कंपनी दैट इज बाय द नेम ऑफ एसएसपी इंटरप्राइजेज, दोनों हम लोग नोएडा बेस हैं और दोनों अच्छे से चला रहे हैं, और हम लोग बिजनेस भी करते हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। ग्रेट सर। और व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसमें आप एसएसपी में सेल करते हैं? सर एसएसपी हमारा अपना खुद का ब्रांड है जी। और इसमें हम लोग मेनली डिजिटल सॉल्यूशंस को डील करते हैं। जैसे आपने एक बहुत कॉमन कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। राइट। जो दिखता है वो, बट वो दिखाने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि ऑडियंस को आप दिखा सको कि भाई दिखते तो हैं लेकिन दिखाओगे कहाँ। तो उसके लिए हम लोग जो सोल्यूशन देते हैं वो हमारे डिजिटल सोल्यूशंस होते हैं। जैसे आपके डिजिटल साइनेज हो गए, डिजिटल कियोस्क हो गए, आपके डिजिटल लाइक ट्राई ऑन मी टाइप के प्रोडक्ट हो गए कि आप चेंजिंग रूम में जाते हैं तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट लगा होता है, वहाँ ऑलरेडी आपको दिखाई देगा कि डिजिटली कपड़ा आपके बॉडी पे आ गया है एंड यू कैन फील दैट। तो ये ट्राई ऑन मी करके प्रोडक्ट है। इसी तरह से किसी कंपनी को अपना, हम लोग जैसे इवेंट में जाते हैं तो हर एक कंपनी क्या करते हैं, अपना फिजिकल कैटलॉग ले जाते हैं और बांटते हैं सबको। तो उसकी अपनी एक प्रिंटिंग कॉस्ट है, उसके अपने खर्चे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को हम लोग डिजिटल कर देते हैं। अच्छा। सो दैट आप डिजिटली देख सको, किसी को चाहिए यू स्कैन द QR कोड, पूरा कैटलॉग आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप इन्वायरमेंट को भी सेव करते हैं और आप पेपर भी बचाते हैं। तीसरी चीज, इसमें हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो कुछ यूनिक होते हैं, जो कुछ हटके होते हैं। जैसे हम लोग सेल्फी कियोस्क बनाते हैं जिसमें आप इसके सामने खड़े होके अपना रिकॉर्ड करके आप सेल्फी क्लिक करके जा सकते हैं। ये बहुत सारी जगह यूज होता है, टेम्पल्स में और कई सारी जगह जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है। हम लोग मॉल्स के लिए सोल्यूशन देते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हम अपनी प्रीवियस कंपनी में हम लोगों ने इंडिया के करीब 10 हाई कोर्ट्स में अपने कियोस्क दिए हुए हैं। अच्छा। इवन आपका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, आपका राजस्थान हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट और कई सारे कोर्ट हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने कियोस्क दिए हुए हैं। अरे वाह। सो कियोस्क हमारा पुराना मतलब एक फील्ड है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी भी ये कंपनी जब से हमने शुरू की, वी आर डूइंग गुड। और हम लोग रेस्टोरेंट के लिए भी जो सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम होता है जिससे आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, खाना बुक करते हैं कि मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, इसका पेमेंट है, स्कैन द QR कोड एंड मेक द पेमेंट, वो मशीन हम लोग बनाते हैं। एयरपोर्ट पे जिस मशीन से आप बोर्डिंग पास निकालते हैं वो मशीन हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग इवेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम लोग इवेंट में रेंटल मॉडल पे भी देते हैं। क्या बात। तो हम लोग सेल भी करते हैं, रेंटल भी करते हैं। ये हमारा अपना कोर बिजनेस। थोड़ा सा इसमें अगर हम नंबर्स के ऊपर बात कर सकें, हम डिटेल में जा रहे हैं, ऑडियंस यहाँ पे हमारी थोड़ी सी साइलेंट हो जाएगी। हमारा ईयरली क्या रेवेन्यू रहता होगा इसमें? सर अभी इस कंपनी को मैंने 1 साल हुआ है शुरू हुए, तो 1 साल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने करीब 1 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। अरे वाह। हमने स्टार्ट कब से किया? लास्ट 2025 लास्ट ईयर से। अरे वाह। और अभी 2026 में हमारा 1 करोड़ से प्लस, 1 करोड़ हमारा प्लस का हमने बिजनेस किया और अच्छे क्लाइंट हमने क्या बात ऐड किए हैं। लाइक दे आर इन पैन इंडिया। हमने गुजरात में काम किया, मुंबई में काम किया है, क्योंकि हमारा चैनल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इंडस्ट्री में सारे ऑडियो विजुअल वाले जो लोग हैं दे आर कनेक्टेड टू मी। और आपके पास में जो क्लाइंट हैं या जो बिजनेस हैं उनकी लीड कैसे आती है सर? आपके ही, मुझे लगता है आपके ही जो ग्रुप से हैं, कम्युनिटी वहीं से ही ज़्यादा आते हैं। CMD बिजनेस क्लब हमें लीड में हेल्प करता है। ऑलरेडी हमारे इतने नेटवर्क हैं। प्लस इसके अलावा हमारे दूसरे अपने IT के स्पेशल ग्रुप बने हुए हैं जो IT इवेंट्स और इन सारी चीज़ों को कैटर करते हैं।
तो वो एक लीड का माध्यम, प्लस अपने रेफरल मॉडल हैं, रेफर से लोग हमें कॉल करते हैं और लीड देते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि हम लोग कभी न कभी अपना इंडिया मार्ट टाइप का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, अच्छा, तो वहाँ से भी हम लोगों को लीड जनरेट होती है। ग्रेट सर। आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग उसको एंगेज करना ना काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट देखा है स्टार्टिंग से रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है, और वो कहीं ना कहीं हेल्प मतलब अगर सीएमडी क्लब के अलावा मैं बात करूं तो करीब 4 कम्युनिटी ऐसी हैं जो मैं चला रहा हूं। दे आर रिलेटेड टू आईटी, दे आर रिलेटेड टू मार्केटिंग, दे आर रिलेटेड टू बिजनेस बिल्डिंग एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ना अगर कोई नई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इवेंट होस्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उनको सबसे ज्यादा जो बर्न होता है ना वो कैंपेन में होता है, कैंपेन में होता है। और आपने उसी को साइडलाइन कर दिया। दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल सर। ग्रेट सर। जैसे एक क्वेश्चन मेरा हमेशा माइंड में रहता था जब भी हम बैठेंगे बात करेंगे, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है कि आप अपनी कम्युनिटी को एंगेज कर पाते हो और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी रन कर पाते हो? सर ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ उससे आती हैं। आप जब अपने आप को मतलब इस लायक समझते हो कि नहीं आप कर सकते हो, आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, और जब आप किसी काम का टारगेट बना लेते हो तो नेचर आपको अपने आप एनर्जी देता है। क्या बात। जब आप मतलब वो होता ना कि शाहरुख खान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती, देने के लिए तैयार हो जाती है। तो सेम चीज जब आप अपना कोई टारगेट, अपना कोई मिशन, अपना कोई चीज डिसाइड करते हो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। ऐसे आपको लोग मिलते हैं, ऐसे आपके कनेक्शंस बनते हैं जो आपको आगे ले जाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारे अपने मतलब बिजनेस पार्टनर या हमारे भाई हैं विजेंद्र सैनी जी, वो एक माइंड मैनिफेस्ट ट्रेनर भी हैं, तो वो हमेशा सिखाते हैं कि आप जो है डिसाइड करो, आप सोचो कि मतलब आपको क्या करना है। जब आप उस चीज को सोचते हो, जब आपका एनर्जी अलाइन होना शुरू हो जाती है तो आपको उस तरह के लोग अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नेचर है, ये एनवायरनमेंट है, आपके माइंड से चलता है। आपका माइंड जिस तरह की चीजों की आप थिंकिंग रखते हो, उसी तरह का रिसोर्स, उसी तरह की चीजें, उसी तरह के लोग, उसी तरह के आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगता है। सर अगर हम जैसे आप कम्युनिटी रन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी रहते होंगे, बिल्कुल, ये आपके गोल को लेके। सो व्हाट इज द मेजर चैलेंज यू फेस दैट रनिंग एक्टिव ऑन द कंपनी? कम्युनिटी और पब्लिक फेसिंग बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हम इतने लोगों को, लेकिन क्या होता है कि उसके अपने साइड इफेक्ट हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि लोगों का सिस्टम क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है कि आपके साथ वो जुड़ते हैं जी, और जुड़ने के बाद में जब तक अच्छा हो रहा है तब तक आप उनके लिए सब कुछ हो, और तब तक वो आपको बताएंगे भी नहीं कि हमने क्या किया है। द मोमेंट दे फेस सम प्रॉब्लम तो वो क्या करेंगे, देन दे कम टू यू कि भाई आपके ग्रुप में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी मीटिंग मिले थे, मेरे पास ही हो गया। लेकिन जब आपने 10 चीज अच्छे किए तो आपको बताने की जरूरत नहीं बताते। वो शायद उनका ये माइंडसेट होता, हो सकता है हमसे कुछ कमीशन मांगने लगे, या हमसे जो है कुछ डिमांड करें, या ये कहें कि नहीं आप मेरे उसमें मिले थे तो अभी मतलब आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेज ये मतलब मेरे पास भी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लोगों ने बाद में आके बोलते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया। और दूसरी चीज ये, बिजनेस कम्युनिटी सारी जगह ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोगों से मिलते हो, डिस्कस करते हो, लेकिन आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो वो आप अपनी सोच, अपने विवेक और अपने छानबीन करके करना चाहिए। क्योंकि कम्युनिटी कोई भी आपको ये मतलब वो नहीं करती है कि भाई आप कुछ भी करोगे और मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। आज लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, आप करोड़ों लोगों से मिलते हैं, तो लिंक्डइन थोड़ी किसी गारंटी लेता है कि तुमने किसके साथ में क्या कम्युनिकेट करा है। दिस इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, आप इस दुनिया में आए हो, अब आपको अपने माइंडसेट से चलना है। इसके लिए ईश्वर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप जो है उससे मिले थे तो उसने आपको हेल्प किया, उसने आपको चीट किया। ये आपका अपना विवेक है कि आपको कैसे काम करना है। लेकिन वो क्या, जब भी कुछ बुरा होता है, ईश्वर आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जब ब्लेम करने, हाँ जब ब्लेम करने, जब अच्छा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यार तो मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, इसमें मेरे कर्म है। जब बुरा हो जाए, ईश्वर आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये फैक्ट असर होता है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आप किसी के लिए कितना भी करो, लेकिन जब भी कुछ होता है देन मतलब आपके सर पे वो जो है चीजें छोड़ दी जाती है कि सर आपकी वजह से हुआ है। काफी मजा आता है सर आपसे बात करके ना। आई होप जो ऑडियंस हमें देख रही है, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस कन्वर्सेशन, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर
कोई नया पर्सन, जैसे हमने इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में ही देखा, क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर मुझे अपनी इनिशियल स्टेज पर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो उसके लिए कैसे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो मुझे फॉलो करने और मुझे किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? सर, आप कम्युनिटी जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में थॉट क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह का कम्युनिटी बिल्डअप करना है और क्यों बिल्डअप करना है। सबसे पहले जो क्यों है उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि इस कम्युनिटी से या इस प्लेटफॉर्म से मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है देन आप उस तरह के अपने नेटवर्क में लोग ढूंढते हैं, अपने लोगों को प्रेफर करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और हमेशा याद रखिए, जिसको भी जोड़ते हैं उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब आप टेकर से पहले आपको गिवर होना पड़ेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा। जब आप लोगों को लगेगा कि आप कुछ दे रहे हैं और हमें कुछ वैल्यू मिले, देन लोग आपसे लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होंगे। अगर किसी को ये समझ में आ जाता है नहीं आपका केवल इसका उद्देश्य चीटिंग करना है या इसका उद्देश्य केवल हमें हमसे बेनिफिट लेना है, तो लोग आपके एक दो बार में आपसे अलग हो जाते हैं। ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको डिसाइड करना, हम कोई भी चीज़, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी हम बिल्डअप करते हैं। जैसे आरएसएस हिंदुस्तान का इतना बड़ा संगठन है जी, उसका उद्देश्य है कि हम जो है अपना नेशनल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उसमें जो है सपोर्ट करते हैं। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल बिल्डिंग का काम कर रहा है कि मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स करना है। तीसरा उद्देश्य जो बिजनेस बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो हमारे पास उद्देश्य पहले क्लियर होना चाहिए कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं जी। देन आपको उसके रास्ते अपने आप बन जाएंगे। ट्रू सर, ट्रू। यू सेड, आपकी एक लाइन की जो एक तो हमारा गोल हो गया जी, और हम क्या दे सकते हैं। So, गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं, किसी बड़ी फाउंडर कंपनी के साथ या किसी पर्सन के साथ एंगेज करते हैं, तो हमारा एक एडिशन वैल्यू रहता है फर्स्ट स्टेप पे कि हम उनके साथ एक स्मॉल माइक्रो पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इससे हमारे साथ तीन चीज़ें होती है। एक तो ट्रस्ट क्रिएट होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और हमारे पास कंटेंट भी आ जाता है, हम उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक चांस मिलता है उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्सेशन ओपन हो जाती है बिल्कुल कि अब हम उनसे कुछ नए अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बात कर सकते हैं। सो जब तक देंगे नहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट नहीं होगी। दैट्स ट्रू। सो मच। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यू आर द फाउंडर ऑफ सीएमडी बिजनेस क्लब, हम वहाँ से शुरुआत करें। सो बेसिकली ये सीएमडी बिजनेस क्लब है क्या? सीएमडी बिजनेस क्लब की राहुल जी अगर हम बात करते हैं तो सीएमडी बिजनेस क्लब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका कॉन्सेप्ट है विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत। ओके। तो श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत एंड विकसित भारत में हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और कैसे हम देश को एक नए मिशन या नए स्टेज पे ले जा सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा ये प्रयास है जिसको हम लोग सीएमडी बिजनेस क्लब के नाम से जानते हैं। सीएमडी का मेन जो मतलब है, या सीएमडी स्टैंड फॉर चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स बिजनेस क्लब। ओके। चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स बिजनेस क्लब कम्युनिटी को हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकम बढ़ना एक सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी ग्रोथ में, किसी की भी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, या आपकी पर कैपिटा इनकम या फिर कंट्री की ग्रोथ में। अगर आपका फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और आप अब समाज सोसाइटी को भी आगे डेवलप कर सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य जो है कि हम एवरी पर्सन जो आर रिलेटेड टू बिजनेस है या रिलेटेड टू सर्विस है, उनको हम कैसे उनकी इनकम में, उनके लाइफ स्टाइल में, उनके जीवन में कैसे हम एक जो है नया स्टेज ला सकते हैं, उनको अपग्रेड कर सकते हैं, उनको एक नए थिंकिंग लेवल पे ला सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को स्पेशली हमने इसलिए चुना है इसमें कि एक बिजनेसमैन जब ग्रो करता है या उसकी जब कंपनी ग्रो करती है तो कम से कम आप 10, 20, 100, 200 लोगों को रोजगार देते हैं। बिल्कुल। तो जब आप रोजगार देते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी भी इनकम बढ़ती है, उनकी फैमिली का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड साथ में समाज सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंपनी के बिजनेस के साथ में
आपका कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है वी कम इन माइंड कि हम लोग इसको कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो मिशन है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। और चूंकि ये किसी इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है, ये पूरी कंट्री का काम है, तो पूरे सबको साथ लेके चलने का ये जो मिशन है दैट इज CMD बिजनेस क्लब। सो बेसिकली जो इंस्पिरेशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। से आई है। उनका जो मिशन है विकसित भारत, और अपने MSME कम ऑफ बिजनेसेस को बढ़ावा देना, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना। यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब सर। थैंक यू सो मच। And, थैंक यू। आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। No, sir, I really love your energy. The way you work is amazing. हम धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। जैसे हम CMD बिजनेस क्लब की बात कर रहे थे, तो अगर कोई पर्सन इसमें जुड़ना चाहता है, एसोसिएट होना चाहता है, सो व्हाट आर द एसोसिएट पार्टनर दे कैन बिकम? CMD बिजनेस क्लब बेसिकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। वंस वी स्टार्टेड दैट, तो ये एक नॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी की तरह हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। जी। इसमें हम लोगों ने जब जैसे कम्युनिटी बड़ी हुई तो वी डेवलप द 3 to 4 लेयर्स। 3 to 4 लेयर्स, क्योंकि जब एक संगठन बनता है, जब एक कम्युनिटी बनती है, तो उसको चलाने के लिए कुछ मैनेजमेंट, कुछ आपका काम करने वाले लोग और कुछ अपना जो है कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब अभी राइट नाउ अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों की कम्युनिटी मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। वी आर हैविंग 750 मेंबर्स एंड दे आर नॉट ओनली इन दिल्ली NCR, दे आर फ्रॉम पैन इंडिया एंड अब्रॉड टू। तो हमारे पास इसमें दिल्ली NCR के भी लोग हैं, अदर सिटीज़ के भी लोग हैं और अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो हमारे अपने लोग बाहर रहते हैं, तो वो हमारे साथ एसोसिएट होकर इसमें काम करते हैं। CMD बिजनेस क्लब में कैसे जुड़ सकते हैं, इसका सबसे आसान तरीका ये है जिसमें कोई भी जुड़ सकता है, बशर्ते वो एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हों और आप अपना GST लेके आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यू आर रिलेटेड टू बिजनेस, देन यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ CMD बिजनेस क्लब। CMD बिजनेस क्लब का जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है वो मैंने बना रखा है। उसमें कोई भी मेंबर जो भी जुड़ना चाहता है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आके उसका पार्ट मेंबर बन सकते हैं, नंबर 1। ओके। सेकेंड, इसमें अगर आपको अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड करना है, आप चाहते हैं कि नहीं आपको प्रीमियम सर्विस मिले और आप ऐसा चाहते हैं कि प्रीमियम सर्विस के साथ में हमको जो है PIP या अच्छी नेटवर्किंग मिले, तो उसके लिए आप अपनी जो मेंबरशिप है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जनरली आप जितने भी क्लब को देखेंगे तो क्लब को देखने के साथ में क्या है, उनमें एक मेंबरशिप स्ट्रक्चर होता है ओके। कि आप प्राइम मेंबर, गोल्ड मेंबर, सिल्वर मेंबर, प्लेटिनम मेंबर। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग डिफाइन करने की कोशिश किया है, क्योंकि हमने इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया और हमने उसका नाम दिया दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एसोसिएट पार्टनर, CMD बिजनेस क्लब एसोसिएट पार्टनर। ओके। CMD बिजनेस क्लब एसोसिएट पार्टनर का बेसिक मीनिंग इसका ये है, अगर आप इसमें CMD बिजनेस क्लब एसोसिएट मेंबर बनते हैं, मतलब आप अपनी कैटेगरी को अपग्रेड करते हैं, तो आपको कई सारी प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को नहीं मिलती हैं। अच्छा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं, आप करीब 1-2 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। हम लोग रेगुलर इवेंट्स वगैरह करते हैं और हमारा आइडिया ये होता है कि एक अच्छी नेटवर्किंग हो, अच्छे बिजनेस एक्सचेंज हो और बिजनेस एक्सचेंज के साथ में एक अच्छे कोलैबोरेशंस हों। तो मतलब अगर हम मंथली बात करें तो हम लोग मंथली एक मीट करते हैं और हम लोग क्वार्टरली एक बड़ा मीटिंग करते हैं जिसमें करीब 100-200 के करीब जो है बिजनेस ओनर अलग अलग सिटीज़ से हमारे साथ आके ज्वाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, पूरा दिन एक्सपेंड करते हैं। तो एसोसिएट पार्टनर की बात करते हैं तो सबसे पहला उसका बेनिफिट ये होता है, इन केस यू आर ज्वाइनिंग द एज ए एसोसिएट पार्टनर, तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर होता है इवेंट का, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, नंबर 1। ओके। अगर नॉर्मल पर्सन के लिए उसकी फीस सपोज करो एक एक्स अमाउंट है, तो आपकी फीस उसमें 20-25% वॉट एवर द पॉसिबल डिस्काउंट, तो वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपके नंबर 1 अपकमिंग इवेंट। अपकमिंग इवेंट्स में। एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सर हम लोग अपना जो हमारा अपना CMD क्लब का वेब पोर्टल है, हम लोग पूरा वेबसाइट और वेब पेज मैनेज करते हैं, तो हर एक एसोसिएट पार्टनर का हमारे CMD बिजनेस क्लब पे एक पेज बनेगा, उसमें उनकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी और एक मेंबर्स डायरेक्टरी रहेगी। सपोज आई एम द पर्सन सिटिंग इन दिल्ली और मुझे चंडीगढ़ में चाहिए कि 4 हमें पर्सन चाहिए जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं,
तो सबसे पहले मैं अपने सीएमडी क्लब पे जाऊंगा, उनका मेंबर डायरेक्टरी देखूँ, चंडीगढ़ फिल्टर करूंगा, सोशल मीडिया डालूंगा तो मुझे 4% या 3% वॉट एवर दे विल देयर कि भाई आप जो है हमारा सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए वी कैन अप्रोच टू यू। तो आपको वहाँ से एक बेनिफिट मिलता है कि जब विद इन ए ग्रुप बिजनेस होता है तो यू गॉट द प्रियोरिटी कि आपका डेटा, आपका रिकॉर्ड, आपकी कंपनी का नाम पहले आए। सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट सर इसमें ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे हमारे अपने मेंबर्स हम लोगों से फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कभी भी कोई बिजनेस करना होता है, कोई मटेरियल ख़रीदना होता है या किसी के साथ एसोसिएट होना होता है कि सर जो है हम लोग इनके साथ काम करें या ना करें, आपका क्या फीडबैक है, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे इस रिलेटेड कोई पर्सन चाहिए जो अपने ग्रुप में है तो आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए। देन जो है हमारी प्रियोरिटी होगी कि हम अपने एसोसिएट मेंबर्स को पहले रिकमेंड करेंगे जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ओके। थर्ड आपका बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट सर इसमें यह है कि जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं हम एसोसिएट मेंबर्स की बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ब्रांडिंग करते हैं। हर एक एसोसिएट मेंबर के लिए हम लोग पूरा एक फ्लैक्स स्टैंड ही बनवाते हैं, डिजिटल स्टैंड ही रहेगा, उनमें उनका फ़ोटो, कंपनी का ब्रांड, लोगो वगैरह रहेगा। और हम लोग उन्हें स्टेज पे भी प्रियोरिटी देते हैं क्योंकि वो हमारे एसोसिएट मेंबर हैं, हमारे प्रियोरिटी मेंबर हैं। अब हमने इसमें स्ट्रक्चर क्या रखा है कि हमने इसमें एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, वो दैट इज़ नॉट कॉल्ड द फीस, दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ओके। जिसमें क्या है कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं सो उसका मिनिमम फीस 10,000 है। आप 10,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कैपेसिटी, बट मिनिमम 10,000 है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मेरे साथ, सीएमडी क्लब अप ऑन बिहाफ ऑफ द सीएमडी बिजनेस क्लब अपने नेटवर्क के थ्रू पे मेरा ये कोशिश है कि हम आपको मिनिमम उसका 10x 10 टाइम आपको बिजनेस बिल करा के दें विद इन ए ईयर। अच्छा। सपोज आपने 10,000 रुपये हमारे साथ इन्वेस्ट करा, एक मिनिमम आप उस पर जाते हो तो विद द रेफरल लीड, विद अवर नेटवर्क कनेक्शंस, विद अवर टारगेट ऑडियंस, कि कम से कम मेरा ये आपको कमिटमेंट रहेगा, मैं आपको उसका 10 टाइम बिल करा के देता हूँ बिजनेस। Okay. अब उसमें आपका मार्जिन कितने परसेंटेज है वो आपकी कॉल है, मेरा काम है आपको लीड देना और Lead बिजनेस देना, प्रोवाइड business कराना और provide आपको प्रियोरिटी लीड देना। Got तो ये कैटेगरी है हमारी बिजनेस एसोसिएट की। और जब से हमने शुरू किया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तक हमारे पास इसमें करीब 20-25 जो है मेंबर्स हमारे पास एसोसिएट मेंबर हैं। दे आर हैप्पी टू डू एसोसिएट विद अस, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उनमें सबको बिजनेस मिल रहा है। सर, इसमें बड़ी गहराई के साथ, क्लैरिटी के साथ आपने ये चीज़ क्लैरिटी दी है कि क्या बेनिफिट होता क्या है, क्या benefit रोल है उसका, और क्यों जुड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? Right. एग्जैक्टली। एंड अगर कोई एसोसिएट मेंबर ये सोचे तो उसमें क्वेश्चन आता है, वैसे आप सिलेक्ट कैसे करते हो कि ये पर्सन आपका एसोसिएट मेंबर बन सकता है, और एनीवन कैन जॉइन, एनी क्राइटेरिया? एसोसिएट मेंबर बनने के लिए सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए, Okay. नंबर 1। सेकेंड चीज़ ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सिटी में या एक लोकेशन पे एक बिजनेस सेगमेंट का हम 1 या 2 या 3% से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ओके। तो हमारा क्राइटेरिया, अगर मैं सपोज करिए डिजिटल की बात करते हैं, जी। तो और अगर मैं नोएडा की बात करूं तो हम फिर 3% से हम उसमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, सो दैट आपस में कोलैप्स ना हो। तो वहाँ पे सर 3% में भी तो आपस में कंपटीशन नहीं, वो इसलिए होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको एक सोशल मीडिया का लीड दिया जी। कि एक कंपनी ने मेरे पास बोला कि सर मुझे अपना सोशल मीडिया मैनेज कराना है, आप किसी को रिकमेंड कर दीजिए। Okay. मैंने आपको लीड दिया, आपने बोला कि सर लीड तो ठीक है लेकिन मेरी टीम जो है ऑलरेडी बिजी है, और मैं अभी इस समय इस काम को हैंडल नहीं कर सकता। देन हमारा है कि हमारे ऑलमोस्ट लीड को फिर हम अपने सेकेंड पर्सन को देंगे, और सेकेंड पर्सन ये बोलता है कि नहीं सर इसका टिकट साइज बहुत छोटा है, तो मैं इस पर्टिकुलर टिकट साइज से नीचे नहीं जाऊंगा। देन हमारी प्रायोरिटी रहेगी मैं थर्ड, अगर एक ही पर्सन होगा वो उस समय अवेलेबल नहीं है, या उस समय वो बिजी हैं, या कोई अदर सरकमस्टांसेस हैं, देन आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरी ये प्रायोरिटी है कम से कम एक कैटेगरी के 3 मेंबर्स रखते हैं, और हमारे पास लीड्स आते हैं तो कोलैप्स से फिर हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहली लीड पहले पर्सन को, दूसरी दूसरे पर्सन को, तीसरी तीसरे पर्सन को जाएगी। ये जो आपका तरीका है, आपने एक चैप्टर लगा लो या एक क्लब, एक उसके एरिया के अंदर आपने 3% ली, दैट इज़ गुड। कहीं ना अदर क्लब्स के अंदर मैं एक प्रॉब्लम नोटिस करता हूँ कि वो एक चैप्टर में या एक ग्रुप में ना एक कैटेगरी के एक ही पर्सन को रखते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री की आप बात करो, ये एक ऐसी कॉमन इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको
एक नहीं 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग मिल लेंगे। काफ़ी सारी कंपनियाँ मिलती हैं, तो आप सबके लिए स्पेस रख रहे हो। एग्जैक्टली। और अगर किसी पर्सन को ज़रूरत है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वन कंपनी, एग्जैक्टली। कि आप एक ही कंपनी पर जरूरी नहीं है अगर वो बिजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखे हर एक पर्सन के साथ चैलेंजेस, कोई बिजी है, किसकी प्राइस कम है, तो आप सभी के साथ एक बैलेंस बना के चल रहे, दिस इज और इसके अलावा सर एक चीज़ और है, मान लो अगर हमारे 3 मेंबर्स में से कोई भी नहीं करते हैं, देन हमारे पास करीब 750 लोगों की फ्री कम्युनिटी भी, फ्री कम्युनिटी। जिनमें हम उसको भी दे सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एसोसिएट है हमारे साथ। सो बेसिकली जो बिजनेस है जी। वो लूज नहीं होना चाहिए, Right. नंबर 1। और सेकंड चीज़ सर ये है कि हम लोग मतलब जिस तरह के फैमिली इन्वायरमेंट या जिस तरह के कंट्री इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमेशा मेरा ये मानना है, आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास उसका प्लान बी और प्लान सी जरूर होना चाहिए, बैकअप हमेशा लेके चलना चाहिए। बैकअप, राइट। तो जब इन केस आप किसी पर्सन के साथ में कोई चैलेंज आ सकता है, कोई छुट्टी पे हो सकता है, कोई टीम उसके पास हो सकता है अवेलेबल ना हो, देन ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सर अब मैं नहीं कर सकता, वो नहीं वाला ऑप्शन नहीं, ना हो, वो सिचुएशन ना, इसलिए हम दो तीन या अपनी दूसरी कम्युनिटीज का बैकअप लेके चलते दिस हैं। इज गुड, दिस इज वेरी। तो इसमें हमने किसी से कोई हमारी वैसी डिमांड नहीं है कि नहीं भाई आप हमें इतना पैसा दो तो आप गोल्ड बनोगे, इतना पैसा दोगे तो प्रीमियम बनोगे, इतना पैसा दोगे तो ये बनोगे। मतलब आपके ऊपर छोड़ा है, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा टिकट साइज बहुत बड़ा है, मैं एक रियल एस्टेट बिल्डर हूँ, मेरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट ही 1 करोड़ से होता है, तो मैं 10,000 रुपये दे के क्या करूँगा, मतलब 1 लाख रुपए में क्या आएगा। देन मैं उसको बोलता हूँ कि सर आप 10 लाख रुपया का टिकट लो और आप 1 करोड़ का बिजनेस मेरे से बिल कराओ। तो आपके पास ऑप्शन है, व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट, Yeah. उसका आपको 10x मिलेगा। बट कुछ सर्कम एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको 10,000 मिनिमम रखा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एसोसिएट पार्टनर्स का। और अच्छी बात ये है, इसको हमारी कम्युनिटी, हमारा ग्रुप और हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर रही है। दैट्स वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, काफ़ी सारे हमने वहाँ पे कम्युनिटीज़ देखी हैं, दे आर बिग ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आप इनिशियली आप उनके क्लब में पार्ट बनते हो, उनके एक स्मॉल लेवल पर एक क्लब का हिस्सा बनते हो, फिर नेक्स्ट लेवल पे और ज़्यादा हाई अमाउंट पे करके फिर नेक्स्ट लेवल की, अल्टीमेटली ऑडियंस वहाँ पे भी वही है और वहाँ पे भी वही है, दोनों तरफ वही है। लेकिन होता क्या है, आपके प्राइस टिकट एंट्री बैरियर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है एंट्री का, तो आपने उसका एक सबके लिए कॉमन रख दिया है, जस्ट कि हाँ डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आप क्या करना चाहते हैं। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। सर आपका कोई फ्यूचर प्लान भी है कि आप इसको फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में भी लेके जाओगे? देखिए जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर मैं सीएमडी बिजनेस क्लब की बात करता हूँ, तो सीएमडी बिजनेस क्लब नॉट ए नॉर्मल जो अपना बिजनेस ग्रुप होते हैं, ये उस मिशन को लेके नहीं है कि हमें इसे 10-20 लाख 50 लाख रुपए कमाने हैं और हमें एक बिल्डअप करना है। ये बेसिकली नेशन बिल्डिंग का एक मतलब जो है सपोर्ट है। एक कंट्री के डेवलपमेंट में हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं और कंट्री को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी इनकम बढ़ा सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक मिशन है नंबर 1। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दैट इज़ नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, डेफिनेटली हम लोग अदर सिटीज़ में भी जाएंगे और अदर कंट्रीज में भी जाएंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 2-3 साल बाद जब हम आपस में नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, तो हम अपने किसी दूसरे सिटी के ऑफिस में या दूसरे कंट्री के ऑफिस में बैठ के हम लोग पॉडकास्ट करें। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू हैव अनदर पॉडकास्ट इन अनदर सिटी विद यू, जी। और विद न्यू ऑडियंस, नई एनर्जी के साथ हम कुछ नए अलग पर्सपेक्टिव के परसेप्शन के साथ बात करेंगे। बिल्कुल। सर अभी मैं ना आपकी इंस्टाग्राम लिंक्डइन पोस्ट देख रहा था, यू आर टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग इवेंट, राइट, जहाँ जैसे आपने बोला आप इस सीएमडी बिजनेस क्लब के थ्रू अलग अलग इवेंट्स और नेटवर्किंग क्लब के थ्रू लोगों की बिजनेसेस में हेल्प करते हो। राइट। आपका एक नया इवेंट आने वाला है, आई हर्ड अबाउट वेलोसिटी बिजनेस क्लब अवार्ड शो, वेलोसिटी बिजनेस समिट एंड अवार्ड शो। सो ये बेसिकली है क्या हमारा, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, व्हाट इज दिस वेलोसिटी? बेसिकली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे तरह के बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स, बिजनेस नेटवर्किंग क्लब, बिजनेस नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ होती हैं और ज़रूरी भी हैं सोसाइटी के लिए। वो हम करते हैं, हमारे जैसे और लोग भी करते हैं और अलग अलग जगह पे होती हैं।
तो बेसिकली वेलोसिटी बिजनेस समिट एंड अवार्ड शो की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मल इवेंट से डिफरेंट करने का कोशिश किया है, और ये कोशिश की है कि जो भी हमारे मतलब मेंबर्स आते हैं, जो भी हमको ज्वाइन करते हैं, जो भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एटलीस्ट वो जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको उनका वैल्यू मिले और वो कुछ ना कुछ उससे लेके जाएं। ओके। कुछ ना कुछ लेके जाएं। वैल्यू मिले का मतलब ये है कि पहले आप इसका जो वर्ड वेलोसिटी है ये आपको एक स्पीड को दर्शाता है। स्पीड को दर्शाता है मीन्स ये है कि आप जिस भी स्पीड से आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको बूस्ट मिले। बूस्ट मिलने का तरीका ये होता है कि आपको नए प्रोजेक्ट मिलें, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, नए कनेक्शंस मिलें, और आपको नए टूल एंड टेक्निक्स मिलें, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिले, सो दैट आपका स्पीड बूस्टअप हो, आपका बिजनेस बूस्ट हो और आप एक सेकेंड स्टेज के लिए रेडी हो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा सबसे जो लोग बिजनेस इवेंट ज्वाइन करते हैं या नेटवर्किंग इवेंट, सबका उद्देश्य मैंने जो देखा ये होता है कि मैं भाई आया हूँ और मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं उसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको परचेज करना कर सकता है या जिसको हमसे कनेक्ट करना कर सकता है। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें इस चीज़ के साथ में एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश किया है कि बिजनेसमैन की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम इनके साथ में उन प्रॉब्लम्स और उन सॉल्यूशंस पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने इसमें एक सेशन रखा है, दैट इज ओपन टॉक शो। ओपन टॉक शो। अब इस ओपन टॉक शो में हम इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके फाइनेंस के अलावा मार्केटिंग से रिलेटेड जो हमारे कंसल्टेंट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी पूरी टीम बैठेगी, वो अपने बारे में बताएंगे और हमारी पूरी ऑडियंस उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकती है कि सर मेरी कंपनी में फाइनेंस का इशू है, बताइए मुझे लोन कहाँ से मिल सकता है, बताइए मुझे फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, या इस से नेक्स्ट स्टेज पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं। देन फाइनेंस एक्सपर्ट जो पर्सन होगा उसको आंसर करेगा और आप बाद में उससे 1 to 1 डिस्कस करके पूरा उससे अपना जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। मैं एक पर्सन हूं, मुझे लगता है कि नहीं मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या हो सकता है, उसके लिए फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे होंगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मार्केटिंग हम अपने प्रोडक्ट की कैसे करें, इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हो सकती है, उसके लिए मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंसल्टेंट या जो एक्सपर्ट पर्सन बैठे, यू कैन टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। ओके। तो ये है, इसमें नेटवर्किंग के साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने प्रायोरिटी दी है, नंबर 1। सेकेंड, हमारा ये मानना है और ये सभी लोग जानते हैं कि आजकल जितना क्लाइंट है, जितना आपका नेटवर्क है, जितना फिजिकल नहीं है, उससे ज़्यादा डिजिटल है। तो एवरी कंपनी फोकसिंग ऑन कि हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करें, डिजिटल पे फोकस करें, तो हमने इस इवेंट में भी डिजिटल को प्रायोरिटी दी है। और हर एक जो भी हमारा मेंबर्स आएंगे उनका हमने 1 मिनट का फ्री वीडियो शूट रखा है विद द स्पेस विद योर ब्रांडिंग, सो दैट आप उसको प्रमोट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे और मतलब कंपनी के पेजेस पे, सो दैट आपको नया क्लाइंट, नया ऑडियंस मिले। 4th, हमने इसमें सर एक प्रायोरिटी चीज़ हमने ये रखी है, हमने कुछ आपके ब्रांड प्रमोशन के लिए हमने कुछ कॉस्ट्यूम्स रखे हैं, सो दैट आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं अपना। तो एक नया टेक्निक है कि लोग आपका ब्रांड जो है लोगों के माइंड में बिल्कुल उतर जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी में गए थे, इन्होंने अपना ब्रांड रैम्बॉक कराया था जी। तो ब्रांड रैम्बॉक इसमें है। और इसके अलावा ओपन नेटवर्किंग के लिए हमने करीब इसमें 2 घंटे का टाइम रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसमें आप हर एवरी पर्सन से आप जो है मिल सकते हैं, प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। किसी को ये नहीं हो कि भाई मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, इन केस आप खुद ना मिलना चाहो तो। राइट। और इसके अलावा हमने एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रखा है, हमने इसमें 3 लकी ड्रॉ कूपन्स रखे हैं। अब लकी ड्रॉ कूपन्स में क्या है कि जैसे मेरी एसोसिएट मेंबर्स हैं तो वो कुछ अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं जी। तो हमने उसमें रखा है कि जो भी लकी ड्रॉ पहला कूपन निकालेगा तो वो पेंटिंग का पहला गिफ्ट जो है मैडम का जाएगा, एंड मैडम विल एक्सप्लेन कि इस पेंटिंग की क्या स्पेशलिटी है और इसको मैंने किस पर्पस से बनाया है, तो आपको ये कैसे आपके कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा कर सकती है, आपको वास्तु रिलेटेड हेल्प कर सकती है। इस तरह के मैंने 3 मतलब अपने एसोसिएट मेंबर्स के प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करा है। इससे उनका प्रमोशन भी होगा, उनको स्टेज मिलेगा और एक नया ऑडियंस मिलेगा, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय द लकी ड्रॉ कूपन आप एक बाउल में अपने बिजनेस कार्ड डाल देंगे, कोई भी पर्सन आएगा एक कार्ड पिक करेगा, वो लकी पर्सन कोई भी हो सकता है जी जी, हो सकता है मैं ही। सो बेसिकली
तो इसलिए ये इवेंट डिफरेंट है। सो बेसिकली मैं आपसे वही पूछने वाला था कि हाउ इज़ दिस इवेंट इज़ डिफरेंट, बट काफ़ी सारी चीज़ें यू ऑलरेडी मेंशन कि इसमें एक आपका टॉक शो हुआ जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वहाँ बैठेंगे, राइट। जो ऑडियंस उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसमें लकी ड्रॉ हुआ हमारा, और इंडिविजुअली जो वीडियो पर्सन है, वीडियो जो लोग आ रहे हैं वो वहाँ पर अपने स्पेशल वीडियो शूट करवा सकते हैं, और उनको 1 or 2 मिनट का टाइम मिलेगा, दे कैन प्रमोट दियर ब्रांड, राइट। राइट। और आप फैशन शो भी टॉक रहेगा वहाँ पर। तो ये एक अलग ही डिफरेंट एंगल आपने इसमें से निकाला है। इसमें एक पॉइंट सर मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा। जी। हमारी कुछ एम्बेसीज से, कुछ हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन से बात चल रही है। ओके। तो वो भी आपको जैसे कुछ कंट्रीज़ के आपको डेलीगेशन या एम्बेसडर्स वगैरह भी मिलेंगे, सो दैट इन केस अगर आप अपना बिजनेस को अदर कंट्री में करना चाहते हो तो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कैसे अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज में ले जा सकते हैं। दैट्स तो वंडरफुल। ये एक और स्टेप है जो हम अपने इस इवेंट में लेके आ रहे हैं। तो इन केस आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, देन वेलोसिटी बिजनेस शो इज द राइट शो। यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी कि इसमें आपको हमने एक कैटेगरी रखी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। अगर आप उसके लिए नॉमिनेट करते हैं तो कोई सेलिब्रिटी आपको अवार्ड भी देगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत कुछ चुन चुन के एक्टिविटीज़ लगा लो या मोती इस इवेंट में डाले हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं, राइट सर। वैसे इस इवेंट के जो होस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान सकते हैं, कौन रहेंगे, होस्ट कौन रहेंगे आपके इस इवेंट के बारे में? इस इवेंट के होस्ट या गेस्ट जो आप बात करते हैं, तो हम इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटी या भी अपने हमारे बिजनेस क्लब में ही हमारी एक कैटेगरी है, दैट इज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स। दे आर ऑल द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो करीब 15-16 लोगों की तो वो टीम रहेगी। इसके अलावा वन वेरी पॉपुलर लेडी, दैट इज माय एडवाइजरी बोर्ड मेंबर नैन्सी जुनेजा जी, वेरी पॉपुलर इन इंडस्ट्री, ओके। वो रहेंगी। और इसके अलावा हमारे अदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो रहेंगे। वन पर्सन मिस्टर गौरव गुप्ता, ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रेड में है, वो लोग रहेंगे। तो इस तरह के आपको मतलब नोन पर्सनालिटी मिलेंगी जिनसे आप नया कनेक्शंस बना सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। इसमें बहुत सारी इवेंट जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर हम जब प्लान कर रहे होते हैं, तो इसमें ना हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और स्पेशली इवेंट में जो बात करें, पूरे इवेंट को जो कंट्रोल करता है या उसको हैंडल करता है, वहाँ पर एक रोल आता है, वो है एंकर का। सो एंकर इज बेसिकली जो पूरे इवेंट को कंट्रोल करता है। सो आपके नज़रिए से एंकर की क्या भूमिका रहती है आपके इवेंट में? सर ओवरऑल अगर आप इवेंट की एक्टिविटी की बात करते हैं, इवेंट की एनर्जी की बात करते हैं, इवेंट किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये सबसे बड़ा रोल एंकर ही प्ले करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एंकर का बहुत की रोल होता है इवेंट को अच्छे तरह से लेके जाने का, इवेंट ऑडियंस में एनर्जी भरने का, ऑडियंस को नए नए आइडियाज़ देने का, और कितने जोश के साथ आप एक इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये रोल एंकर का होता है। तो हमारे अपने CMD क्लब में कई सारे नॉन एंकर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो मैं उसी में से किसी को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले अपने ग्रुप के साथ में बिजनेस किया जाए, अपने क्लब के साथ में बिजनेस किया जाए, सो दैट अपने इंटरनल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। ये सही है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले उनको मौका दिया जाए, और जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स गुड, वंडरफुल, ट्रू। बहुत कुछ सर इस पूरी कन्वर्सेशन में ना बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, नहीं तो बहुत कुछ दिमाग में हमारे क्वेश्चंस थे आई वुड लव टू हैव, बट नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड। यस जी। सो बहुत कम टाइम में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो ऑडियंस है आप भी हमें अपने कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन का आंसर है। आप रैपिड फायर 1 क्वेश्चन डाल के और अपना आंसर दे सकते हैं, राइट? आर यू रेडी सर? यस। ओके। बिजनेस और जॉब? बिजनेस, देखो, दिस इज नॉट द फिक्स आंसर, दैट डिपेंड पर्सन टू Okay. पर्सन।
सो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बिजनेस को प्रायोरिटी दूंगा, बट अगर किसी सेकंड पर्सन से पूछोगे वो जॉब को प्रायोरिटी को, देगा, all मे बी right, इज द फर्स्ट all right, कमर। all right. उसका पहला टारगेट अपने एक्सपेंसेस राइट क्लियर करना है। राइट। सेकंड क्वेश्चन, ऑनलाइन नेटवर्किंग या ऑफलाइन नेटवर्किंग? आई ऑलवेज प्रेफर ऑफलाइन नेटवर्किंग, ऑफलाइन, बट ऑनलाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन, एआई हमारे लिए एक थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी है? टेक्नोलॉजी हमेशा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा एआई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस हमें लर्निंग प्रॉपर आनी चाहिए और हमें उसको यूज करना आना चाहिए। एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड जो आप पढ़ते हैं फॉर योर बिजनेस, मेंटल और पर्सनल ग्रोथ के लिए? सर किसी भी बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में फाइनेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फाइनेंस सही है तो 90% चीज़ें सही रहेंगी। तो आइए, और आपका मेंटल अवेयरनेस, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। तो आई ऑलवेज रिकमेंड रिच डैड एंड पुअर डैड। सो उससे जो है आपको पता चलता है कि भाई आपका थिंकिंग किस तरह से होना चाहिए किसी भी चीज़ को। माय फेवरेट बुक। यस, राइट। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? नेवर गिव अप। Never give up. Okay, that's very classic. I mean, ये जो एटीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोग। ऑलवेज। राइट, ओके। एनी वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव फॉर यंग एंटरप्रेन्योर? यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना बिजनेस शुरू करिए, नौकरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। और नौकरी का पता नहीं होता कि कब आपको चेंज कर दे, ठीक है, आपकी सीट पे कोई दूसरा बैठा होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि बिजनेस जब आप शुरू करने के एक बार डिसीजन ले लेते हैं, नो डाउट स्ट्रगल चैलेंजेस आएंगे, बट आप उसको एज ए लर्निंग लीजिए और नेवर गिव अप। ओके, आप करोगे तो लास्ट तक हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सर, सक्सेस की डिफिनीशन सबके लिए अलग है। मेरे लिए सक्सेस की डिफिनीशन हमेशा ये रहती है कि आप अभी जिस स्टेज पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, सोशल, उससे एक स्टेज आगे जाना आपके लिए सक्सेस। ओके, हाउ द फीडबैक फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन? एनी रिव्यू फॉर मी? सर, feedback is very good, questions are very good, energy is very fabulous, so I always recommend to you कि राहुल जी का जो नेचर है, तरीका है, जो कन्वर्सेशन का लाइक अपना एक थीम है, दैट इज गुड। मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि राहुल जी के साथ बैठें, डिस्कस करें और अपना पॉडकास्ट प्लान करें। एक और जी, हाँ, और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि CMD बिजनेस क्लब इज ओपन फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स। तो आप जिस भी आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको लगता है कि नहीं आपको एसोसिएट मेंबर ज्वाइन करना है, आपको एडवाइजरी बोर्ड में जाना है, आपको नई अपने फ्रेंचाइजी लेना है, या अपने जो भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे अपना CMD क्लब का चैप्टर शुरू करना है, तो ऑलवेज वेलकम। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन केवल मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दैट इज नेशनल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। हम कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधार सकते हैं और लोगों के लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उसका है। तो इसमें आप अगर जुड़ते हैं तो केवल आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए भी कुछ कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज समाज सोसाइटी को दे रहे हैं। तो ऑलवेज वेलकम, आप आइए, ज्वाइन करिए और इस एक विचारधारा का हिस्सा बनिए। ट्रू। थैंक यू फॉर योर insightful learning experience and secrets for networking for event communities.